विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। अब इससे पहले उन्होंने आया था ना कि पृथ्वी मात्र से पक्षत्वाद आया था, कहाँ आया था? हाँ, केवल व्यतिरेकी के लक्षण में कहा था अत्र यद गंधवत तद्भिन्नम इति अन्वय दृष्टान्तो नास्ति पृथ्वी मात्र से पक्षत्वाद। समझ में आया? तो पृथ्वी मात्र को पक्ष तो बता दिया, तो ये प्रश्न आएगा कि पक्ष क्या है, किसको पक्ष कहते हैं? तो उसके लिए कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष। साध्य का जहाँ पर संदिग्ध जो साध्य उसका जो आश्रय है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है जिस अधिकरण में साध्य का संदेह हो रहा है वो जो आश्रय है उसको हम पक्ष कहते हैं। तो पक्ष में क्या होता है? साध्य का संदेह होता है। जब धूम को देखता है पर्वत में तो अग्नो संदिहान आया था ना, अग्नि का संदेह करता है, पर्वतो वन्यमान नवा। समझ आई बात? तो जहाँ पर साध्य का संदेह हो उसको पक्ष कहते हैं। ठीक, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। यथा धूमवत्व हेतु पर्वत, जैसे धूम को हेतु बनाया तो पर्वत वन्यमान धूमात, तो पर्वत वन्यमान धूमात यहाँ पर पर्वत क्या है? पक्ष है। ठीक, हाँ चलो। पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात् इत्यत्र किं नाम पक्षता इत्यपेक्षायां तां निर्वक्ति संदिग्धेति। ठीक है, वहाँ पृथ्वी मात्र से पक्षत्वाद कहा तो का पक्षता किम नाम पक्षत्वम, तो कहा संदिग्ध साध्यवान पक्ष। ठीक, सपक्ष वारणाय संदिग्धेति। संदिग्ध क्यों कहा? साध्यवान पक्ष इतने कहते थे, क्या कहते? साध्यवान पक्ष। तो साध्यवान तो कौन है? सपक्ष भी। सपक्ष किसको कहते हैं? जो निश्चय साध्यवान है, जहाँ पर साध्य का निश्चय है महानस, वो सपक्ष है, तो भी तो साध्यवान है। तो साध्यवान तो कौन हो जाता है? सपक्ष भी होता है। तो सपक्ष में लक्षण चला जाएगा, इसलिए क्या कहा? संदिग्ध साध्यवान। तो जो सपक्ष होता है वो निश्चय साध्यवान होता है, वो संदिग्ध साध्यवान नहीं होगा। ठीक, हाँ। साध्यवारणाय साध्यवानिति। साध्यवान हटा दो, क्या बचेगा? संदिग्ध पक्ष। संदिग्ध पक्ष। तो संदिग्ध कौन है? साध्य। संदिग्धत्वम पक्ष से लक्षण, तो संदिग्धत्व कहाँ चला जाएगा? वो तो साध्य में जाएगा ना। तो साध्य में अतिव्याधि वारण करने के लिए साध्य में लक्षण न जाए, इसलिए साध्यवान कहा। ये तो बहुत सीधी सीधी बात है। ठीक, हाँ। निश्चित साध्यवान सपक्ष। निश्चय साध्यवान सपक्ष। निश्चय साध्यवान, यहाँ पर निश्चित कौन है? साध्य। तो जहाँ पर साध्य का निश्चय हुआ हो ऐसा जो अधिकरण है उसको हम कहेंगे सपक्ष। जैसे तत्रैव मतलब धूमवत्व हेतु, धूम को हेतु बनाने पर, अर्थात पर्वतो वन्यमान धूमादि से उदाहरण में सपक्ष हो गया महानस, रसोई महानस। क्यों? क्योंकि वहाँ बनने का निश्चय है ना, इसलिए वो सपक्ष हो गया। चलो, तो क्या हुआ कुल मिलाकर के बाद? निश्चय साध्यवान सपक्ष। जहाँ पर साध्य का निश्चय उसको सपक्ष कहते हैं, जैसे कि महानस। ठीक, निश्चित मत हटा दो, साध्यवान सपक्ष। तो साध्यवान कहने पर तो संदिग्ध साध्यवान भी तो हम ले लेंगे। साध्यवान कहा है तो हम क्या ले लेंगे? संदिग्ध साध्यवान ले लेंगे। तो संदिग्ध साध्यवान कौन है? पक्ष है, तो पक्ष में लक्षण चला जाएगा, अतः निश्चय साध्यवान कहना चाहिए। ठीक, साध्यवारणाय साध्यवानिति। तो यहाँ वो निश्चितः सपक्ष कहो, तो निश्चित कौन है? साध्य। महानस में निश्चित कौन है? साध्य है, तो निश्चितत्वम ये लक्षण चला जाएगा, साध्य में अतिव्याप्ति होगी, उसके लिए हमको साध्यवान कहना चाहिए। ये अत्यंत सामान्य है पदकृति। ठीक, तत्रैव मानसे। तत्रैव मतलब धूमत्व हेतु। हाँ ठीक है। निश्चित साध्या भाववान विपक्ष, जहाँ पर साध्या भाव का निश्चय है वो विपक्ष है। यथा
तत्रैव महारथः, मतलब धूमवत्वे हेतु पर्वतों वन्यमान धूमात, यहाँ पर जो महारथ है जलरथ वो क्या है, विपक्ष है, क्योंकि वहाँ पर बनने भाव का निश्चय है, समझे। हाँ, निश्चितेति सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय साध्येति। साध्य हटा दो, क्या बचेगा, निश्चित अभाववान विपक्ष। तो जहाँ पर अभाव का निश्चय है, तो जो सपक्ष है वहाँ पर भी किसी न किसी का अभाव का तो निश्चय है ना। जो मानस है वहाँ पर भी कुछ तो कुछ नहीं होगा, काट नहीं होगा, पट नहीं होगा, नमक खत्म हो गया होगा, चीनी खत्म हो गया होगा, समझ में आई बात। किसी न किसी का अभाव तो, सोना चांदी हीरा मोती, समझ में आया। तो किसी न किसी का मानस में सब कुछ तो रहेगा नहीं, तो किसी न किसी का अभाव का निश्चय है कि नहीं। तो निश्चित अभाववान कहोगे तो कोई अभाव ले लेंगे हम, तो निश्चित अभाववान कौन होता है, सपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है। पक्ष में भी साध्य का ना संदेह है, अन्य किसी का तो निश्चय है, तो पक्ष में भी चला जाएगा, सपक्ष में भी चला जाएगा, अधिव्याप्ति होगी। इसके लिए कहा निश्चित साध्याभावान, साध्य का अभाव का जहाँ पर निश्चय हो, तो सपक्ष में भले अन्य चीज़ का निश्चय हो, अन्य अभाव का निश्चय हो, किंतु साध्याभाव का निश्चय नहीं है, वहाँ तो साध्य का ही निश्चय है, समझे। हाँ, सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय साध्येति, पक्षे अतिव्याप्ति वारणाय निश्चितेति। निश्चित हटा दो तो क्या बचेगा, साध्याभावान विपक्ष। तो साध्याभाव की जगह पर हम जब निश्चित नहीं कहेंगे तो हम लगा देंगे संदिग्ध। संदिग्ध साध्याभावान कौन होता है, पक्ष। देखो पक्ष जो है ना संदिग्ध साध्यवान है, साध्य का संदेह होता है तो हम उसका आकार बनाते हैं पर्वतों वन्यमान नवा, क्या है, तो पर्वत में वन्य का भी ज्ञान हो रहा है, वन्य भाव का भी ज्ञान हो रहा है। तो हमको केवल वन्य का संदेह नहीं हो रहा है, हमको वन्य भाव का भी संदेह हो रहा है। वो एक ही संदेह है, वन्य का भी संदेह है, वन्य भाव का भी संदेह है। तो पक्ष जिस प्रकार संदिग्ध साध्यवान है, उसी प्रकार संदिग्ध साध्याभावान भी है। तो संदिग्ध साध्याभावान हम ले लेंगे, साध्याभावान केवल कहोगे, निश्चित नहीं कहोगे, तो संदिग्ध साध्याभावान कौन होता है, पक्ष होता है। तो लक्षण किसका है, विपक्ष का। तो कहाँ चला गया, तो हाँ, इसलिए निश्चित विशेषण लगाना चाहिए, निश्चित साध्याभावान विपक्ष, जहाँ पर साध्याभाव का निश्चय है वो। तो पक्ष में साध्याभाव का निश्चय नहीं है, वहाँ साध्याभाव का संदेह है, निश्चय नहीं है, ठीक। हाँ, सपक्षे अतिव्याप्ति वारणाय अभावेति। अभाव हटा दो, वो तो सीधे निश्चय साध्यवान, वो तो सपक्ष में जाएगा सीधा सीधा, समझे। हाँ, तत्रैव धूमवत्वे एव। तत्रैव धूमवत्वे हेतौ, ठीक, महारथः। तो देखो पक्ष समझ में आया, सपक्ष समझ में आया, विपक्ष समझ में आया। तो जो सपक्ष होता है ना वही अन्वय दृष्टांत होता है। अन्वय दृष्टांत जो होता है वही सपक्ष में साध्य का निश्चय है, हेतु का भी निश्चय है। तो जहाँ साध्य और हेतु का निश्चय हो ना अन्वय दृष्टांत है, साध्य साधनवत्व सिद्धि पक्ष भिन्नत्वम। और जो विपक्ष है वो कौन है, वो व्यतिरेक दृष्टांत है, वह व्यतिरेक दृष्टांत है। सपक्ष अन्वय दृष्टांत ही सपक्ष होता है, और जो व्यतिरेक दृष्टांत वही विपक्ष होता है, समझ में आई बात। अब क्या हुआ, यथावता अभी तक हेतु का निरूपण हुआ, क्या निरूपण हुआ, हेतु, ठीक है। वो सारा जो प्रपंच है हेतु के ही है, समझ में आई बात। हेतु का ज्ञान कराने के लिए, तो जो हेतु है वो सद हेतु है, वास्तव में हेतु सत ही होता है, हेतु कहने पर सद हेतु होता है। जो असद हेतु होता है वो हेतु होता ही नहीं। फिर भी वो असद हेतु शब्द हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हम सद हेतु का प्रयोग करते हैं। एक सद हेतु, एक असद हेतु, वास्तव में एक हेतु दूसरा अहेतु, या तो हेतु है या तो हेतु नहीं है। लेकिन थोड़ा समझने के लिए भाषा के दृष्टिकोण से हम विभाग करते हैं, दो प्रकार के हेतु होते हैं, सद हेतु और असद हेतु। तो अभी तक जो निरूपण किया गया वो सद हेतु का निरूपण है। सद हेतु किसको कहते हैं, व्याप्ति पक्षधर्मतावत्वम सद हेतु लक्षणम, व्याप्ति पक्षधर्मतावत्वम, जिसमें व्याप्ति और पक्षधर्मता रहे वो सद हेतु है। तो व्याप्ति का भी निरूपण हो गया, पक्षधर्मता का भी निरूपण हो गया, ठीक है। तो व्याप्ति का भेद, ये सब सद हेतु का निरूपण हो रहा है। अब सद हेतु के निरूपण करने के बाद ग्रंथकार असद हेतु का निरूपण कर रहे हैं। प्रश्न आएगा, सद हेतु को जानने से काम हो जाएगा ना, जो असद है दुष्ट हेतु को जानने की क्या आवश्यकता है, उसका निरूपण करने की क्या आवश्यकता है। सज्जन का ज्ञान होना चाहिए, साधु है ना, सदगुणों का ज्ञान होना चाहिए कि दुर्गुणों का ज्ञान होना चाहिए,
दुर्गुणों का त्याग करने के लिए दुर्गुण का ज्ञान होना चाहिए। समझ आया? तो हम यथाभास से बच सकें, इसलिए यथाभास का ज्ञान होना चाहिए। हम यथाभास का प्रयोग न करें, इसके लिए हमको यथाभास का ज्ञान होना चाहिए। तो सद हेतु का ज्ञान होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक असद हेतु का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। तो आगे जो चिंतामणिकार है ना, गंगेश उपाध्याय, तो उन्होंने जो निरूपण किया पदार्थों का, जब यथाभास का निरूपण करते हैं वहाँ उन्होंने लिखा है अथ यथाभासाः तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वा निरूप्यन्ते। उन्होंने प्रतिज्ञा वाक्य पहले बनाया, अथ यथाभासाः निरूप्यन्ते, है ना। अब हम यथाभास का निरूपण करते हैं, तो क्यों निरूपण करते हैं? तो उन्होंने दो प्रयोजन वहाँ पर बताया। तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वात्, एक तो तत्व निर्णय के लिए, तत्व निर्णय के लिए, ठीक है, वास्तविक सत्य क्या है निर्णय करना है, तत्व का निर्णय करना है। तत्व मैंने यथार्थ का निर्णय करना, कौन यथार्थ है कौन अयथार्थ है। और दूसरा विजय की प्राप्ति के लिए, है ना। जब शास्त्रार्थ होगा तो हमको जब यथाभास का ज्ञान रहेगा, हेतु का भी ज्ञान रहेगा, तो हम हेतुओं का प्रयोग करेंगे, यथाभास का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे विजय की प्राप्ति होगी। और जो वादी है उसके द्वारा प्रयुक्त जो हेतु है उसमें जो दोष है उसको हम जान पाएंगे, जानकर बता पाएंगे कि तुम्हारा हेतु दुष्ट है, जिससे हमारा विजय होगा। ठीक, तो दो प्रयोजन, तत्व निर्णय और विजय। तो तत्व निर्णय विजय प्रयोजकत्वात्, तत्व निर्णय और विजय के प्रयोजक होने के कारण यथाभासः निरूप्यन्ते, मतलब हेतु का जो प्रयोजन है वही यथाभास का भी प्रयोजन है, दोनों का एक ही प्रयोजन है। समझ में आई बात? हाँ, तो हम भी यही करते हैं, हेतु के निरूपण करने के बाद यथाभास का निरूपण करते हैं। तो 5 प्रकार के यथाभास होते हैं। अब देखो, यथाभास शब्द में 2 व्युत्पत्ति है, यथाभास शब्द में 2 व्युत्पत्ति है। एक तो है हेतुवद आभासन्ते इति यथाभासाः, क्या है? हेतुवत आभासन्ते, हेतु के तरह जो भाषित होते हैं। हेतु नहीं है, हेतु के तरह, हेतु के कुछ गुण को ले लिया जिससे कि हेतु जैसा दिखता है, उसको हम कहते हैं हेतु आभास। समझ वो आगे पदकृत्यकार उसमें थोड़ा चर्चा करेंगे। और हेतु आभासा इति हेत्वाभासः, हेतु के आभास माने दोष, हेतु के जो दोष है उसको हेत्वाभास कहते हैं। तो हेत्वाभास शब्द के 2 व्युत्पत्ति के आधार पर उसका 2 अर्थ होता है। एक हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है दुष्ट हेतु, असद हेतु, और दूसरा हेत्वाभास शब्द का अर्थ होता है हेतु का दोष। तो दोष भी अर्थ हुआ, दुष्ट भी अर्थ हुआ। हेत्वाभास माने दोष भी हुआ, दुष्ट भी हुआ। तो अब हमको लक्षण बनाना है, तो हमको विचार करना पड़ेगा कि दोष का लक्षण बनाएं कि दुष्ट का लक्षण बनाएं। दोषों का निरूपण करना आसान है या दुष्टों का निरूपण करना आसान है, ये हमको पहले समझना पड़ेगा ना। समझे? तो सबसे एक तो बात समझ आए, दुष्ट का निरूपण करने जाएंगे तो हर एक व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि तुम दुष्ट हो, तुम दुष्ट हो, तुम चोर हो, उसमें दोष कितने गुण है गिनो, फिर तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के विश्लेषण करो, संभव है? नहीं संभव है, और निरूपण भी नहीं कर सकते। लेकिन दोष का निरूपण करना आसान है क्योंकि दोष सीमित हैं। तो एक बार एक जगह पर एक व्यक्ति में एक दोष का परिचय हमने किसी को करा दिया कि देखो ये चोरी है, कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, उन्हें बच्चे को दिखा दिया ये चोरी करना है, तो चोरी नाम के गुण से वो परिचित हो गया। तो दूसरा व्यक्ति चोरी करता हुआ दिखेगा तो वो समझ जाएगा ये चोरी है, ये चोर है, मतलब इसमें चोरी है। तो उस प्रकार से काम का परिचय करा देंगे, क्रोध का परिचय करा देंगे, लोभ का परिचय करा देंगे, मत जो भी दोष है तो दोष की प्रकृति के बारे में परिचय करा देंगे। तो आसान है क्योंकि 10, 15, 20 दोषों का परिचय कराने से हमारा काम हो जाएगा। अब जब दोष को हम जान जाएंगे तो दुष्ट को भी, दुष्ट कौन होता है? दोष वाला है वो दुष्ट है, ठीक। इसलिए दोष के निरूपण करने से दुष्ट का निरूपण अपने आप हो जाता है, वो शुकर हो जाता है। लेकिन प्रत्येक दुष्ट का निरूपण करने जाएंगे तो बहुत कठिन काम है। समझ में आई बात? एक। दूसरी बात, दुष्टों में सांकर्य होता है और दोष में सांकर्य नहीं होता। सांकर्य मतलब क्या होता है? विरुद्ध धर्म मिश्रित हो गए थे सांकर्य, ठीक। अब देखो, एक ही व्यक्ति चोर भी हो सकता है ना, अथवा काम क्रोध लोभ को लेते हैं। एक ही व्यक्ति कामी भी हो सकता है, वही व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता है, वही व्यक्ति लोभी भी हो सकता है। और हमने कामी का लक्षण बनाया
तो जो व्यक्ति जिसको हम कामी समझ रहे हैं वो क्रोधी भी है, तो कामी का लक्षण कहाँ चला जाएगा? क्रोधी में चला जाएगा। और वो कभी लोभ करेगा तो लोभी भी है वही व्यक्ति, तो लोभी में चला जाएगा। तो हम कहेंगे किसी को नज़र में वो कामी है, किसी के नज़र में लोभी है, किसी की नज़र में क्योंकि किसी को उसका काम दोष दिखा, किसी को उसी का क्रोध दोष दिखा, किसी अन्य को उसी का लोभ दोष दिखा। जिसको लोभ दिखा वो कहेगा लोभी है, हम उसको कहेंगे देखो ये कामी है, तो कहेगा ये तो लोभी है। तो कामी का लक्षण कहाँ चला जाएगा? तो लक्ष्य का निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा ना। कामी का लक्षण बनाए, क्रोधी का लक्षण बनाए, लोभी का लक्षण बनाए, और भी दोष है। बात समझ में आया? तो इनमें सांकर है। एक ही व्यक्ति कामी भी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है, किंतु दोष का लक्षण हम बनाएंगे तो काम नाम का जो दोष है वो अलग है। लोभ नाम का दोष, लोभ और काम दोनों एक नहीं होते। लोभ अलग है, काम अलग है, और क्रोध अलग है, मद अलग है, माश्चर्य अलग है, चौरी अलग है, हिंसा अलग है। सारे भले एक ही व्यक्ति में 5 दोष हों, 6 दोष हों, 10 दोष हों, लेकिन सभी दोष भिन्न भिन्न है ना। और अदालत कभी कभी सुनाती है ना, निर्णय फैसला देती है, तो एक ही आदमी को कई सजा सुनाती है। इसने ये भी किया, धारा अलग अलग लगाया, तो सबके लिए अलग अलग दोष निर्धारित होता है ना। एक आदमी को पता नहीं 500 साल का कैद का सजा सुना दिया। एक आदमी क्या समझ में? 500 साल की कैद समझ में आया? अब उस आदमी को 5 साल की कैद कोई दे सकता है? समझ में आई बात? लेकिन वो उसका तात्पर्य क्या है कि अलग अलग दोष की प्रकृति के हिसाब से अलग अलग दंड का विधान है। समझ में आया? इसलिए तो क्या सिद्ध हुआ? ये सब कहानी क्यों सुना रहे हैं? दोषों का निरूपण करना आसान है, दोषों का प्रतिपादन करना आसान है, क्योंकि दोष अब अलग अलग हैं, उनमें सांकर्य नहीं है, मिश्रण नहीं है, और वो सीमित हैं। ठीक। और दुष्टों में परस्पर में सांकर्य भी होता है, और दुष्ट अनेक होते हैं, तो उनके निरूपण करने में काठिन्य है, एक प्रकार से काठिन्य है। लेकिन दोष का जब निरूपण हो जाएगा तो दोषवान दुष्ट सकर भी हो गया। दोष का निरूपण होने के बाद दोष वाला दुष्ट है, तो दुष्ट का लक्षण करना आसान भी है एक प्रकार से, लेकिन दोष के निरूपण करने के बाद। समझ में आया? इसलिए जब हेत्वाभास का लक्षण बनाते हैं तो यहाँ पर एक बात आएगा, हेत्वाभास माने दुष्ट हेतु भी है, हेत्वाभास माने हेतु दोष भी है। और जब लक्षण बनाएंगे तो प्रश्न आएगा किसका लक्षण बनाएंगे? दोष का लक्षण बनाएंगे अथवा दुष्ट का लक्षण बनाएंगे? तो दोष सीमित हैं, 5 प्रकार के दोष हैं, 5 प्रकार के दोष हैं। उनका नाम है व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और वाद। उसी किताब में नीचे न्यायबोधिनी की पंक्ति, उसमें उन्होंने अलग से लिखा हुआ। हाँ लिखा है ना, दोषाश्च। तो व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और वाद। वो न्याय संहिता भी देखोगे तो उसमें चार्ट बनाकर हमने दे दिया है। ठीक। तो नाम, तो दोष का नाम अलग है, दुष्ट का नाम अलग है, ध्यान रखना है। सत्प्रतिपक्ष में दोनों नाम समान है, बाकी भेद है। तो दोष हो गया व्यभिचार, तो जिस हेतु में व्यभिचार दोष रहेगा वो दुष्ट हो जाएगा सब व्यभिचार। समझ में आई बात? विरोध नाम का दोष है, तो जिसमें विरोध दोष रहेगा वो हो जाएगा विरुद्ध। सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष है, और दुष्ट का नाम भी सत्प्रतिपक्ष है। असिद्धि नाम का दोष है, तो असिद्धि दोष जिसमें रहे वो असिद्ध। बाद नाम का दोष जिसमें रहे वो बाधित। समझ में आया? तो व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि और बाद, ये 5 हेतु दोष हैं, और वो दोष वाले 5 प्रकार के दुष्ट हैं। तो दुष्ट वास्तव में 5 होते नहीं, दुष्ट अनेक होते हैं, किंतु दोष 5 प्रकार के होने के कारण दुष्ट भी 5 प्रकार के हुए हैं। इस प्रकार से हम विभाग कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार का जो विभाग इन्होंने किया है, दुष्टों का विभाग किया है, क्योंकि सभ्य विचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधिता, पंचहेत्वाभाषा का है। तो ये दुष्टों का वर्गीकरण है, किंतु दुष्टों का वर्गीकरण किसके आधार पर? दोषों के वर्गीकरण के आधार पर, क्योंकि दुष्टों में सांकर्य हो सकता है। जो सभ्य विचार नाम का दुष्ट है वो विरुद्ध भी हो सकता है, और जो विरुद्ध है वो सत्प्रतिपक्ष भी हो सकता है, जो सत्प्रतिपक्ष है असिद्ध भी हो सकता है, जो असिद्ध है वो बाधित भी हो सकता है। ऐसा भी हेतु होता है, इसमें 5 दोष आ जाते हैं। वो सभ्य विचार भी है, विरुद्ध भी है, सत्प्रतिपक्ष भी, असिद्ध भी, बाधित भी है। किंतु उन उसमें रहने वाले 5 जो दोष है वो भिन्न भिन्न है, दोष का स्वरूप भिन्न भिन्न है। और दोष का स्वरूप की चर्चा अन्नम भट्ट करते नहीं है मूल में।
बात समझ में? हेत्वाभास, हेतु दोष, दृष्ट हेतु का परिचय हो गया। अब आगे पढ़ो, अन्य मतलब पदकृत्यकार क्या बोलते हैं। हेतु निरूप्य प्रसंगाद हेत्वाभासान आह सभ्य विचार। हाँ, हेतु निरूप्य, हेतुओं के निरूपण करने के बाद प्रसंगात है ना, उसका स्मरण हो गया। प्रसंग क्या है? प्रसंग का लक्षण स्मृतस्य उपेक्षा नरत्वम। हेतु के निरूपण करने के बाद हेत्वाभास का स्मरण हो गया और वो उपेक्षा का विषय नहीं है, इसलिए उसका निरूपण कर रहे हैं। अत्रेदं बोध्यम अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तु पंचरूपोपन्नम सत् स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते। अब देखो यहाँ पर ध्यान में देना है। क्या ध्यान में देना है कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। उनमें से जो अन्वय व्यतिरेकी है वो पंचरूपोपन्नम सत् स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते। तो जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है वो अपने साध्य को सिद्ध करेगा, तो करने के लिए उसको 5 उनमें गुण होने चाहिए, 5 उसके रूप होने चाहिए, धर्म स्वभाव होने चाहिए। ठीक है, 5 गुणों से युक्त होता हुआ वह हेतु अपने साध्य को सिद्ध कर सकेगा। इनमें से, इन 5 रूपों में से 1, 2, 3, 4 रूपों को धारण करते हुए जो हेतु की तरह भाषित होता है वही हेत्वाभास है। जिनमें 5 रूप हो जाएगा वो तो हेतु हुआ, और जिनमें 1 है, 2 है, 3 है, दिखता है कि हेतु का जैसा है, तो वो हेतु का आवास है, वो हेत्वाभास है। ठीक है, तो रूप क्या क्या है उनको समझना है। अन्वय व्यतिरेकी लिंगम तु पंचरूपोपन्नम सत् स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते। तानि कानि इति चेत् तानि कानि है ना, किसी ने पूछा वो कहाँ कौन से रूप हैं, इति चेत श्रूयताम, सुनो हम बता रहे हैं। पक्षधर्मत्वं, हाँ, सपक्षसत्वं, हम्म, विपक्षाद् व्यावृत्तिः, हाँ, अबाधित विषयत्वं, हाँ। असत् प्रतिपक्षत्वं चेति। ये 5 रूप है। ठीक है, पहला है पक्ष धर्मत्वम, हेतु को पक्ष में रहना चाहिए, पक्ष का धर्म होना चाहिए, हेतु को पक्ष में रहना चाहिए, 1 नंबर। दूसरा सपक्ष में रहना चाहिए, सपक्ष सत्वम, सपक्ष में रहना चाहिए मानस आदि में। ठीक, और तीसरा विपक्षाद व्यावृत्ति, विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, जल्लद में नहीं रहना चाहिए। ठीक, अबाधित विषयत्वम, उस हेतु का जो साध्य है उसका पक्ष में बात नहीं होना चाहिए। हमको पहले से पता चल गया कि पक्ष में साध्य है ही नहीं, तो हेतु कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो अबाधित तत्व का ज्ञान होना चाहिए। वो निगमन से हम लोग क्या करते हैं, अबाधित तत्व का निश्चय करते हैं ना। ठीक, तो पक्ष में साध्य का अबाधित तत्व का निश्चय होना चाहिए, उसका अर्थ अभी वो करेंगे। और असत प्रतिपक्षत्वम, सत प्रतिपक्ष तब होता है हम जिस हेतु के द्वारा जिस साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारा विरोधी उसी पक्ष में किसी दूसरे हेतु के द्वारा साध्य के अभाव को सिद्ध करना चाहता है, तो 2 आपने सामने हो जाएंगे, तो सत प्रतिपक्ष होता है। हमने कहा ईश्वर अस्ति, ईश्वर है ना, कुतः वेद प्रतिपाद्यत्वात्, हो गया। और दूसरे ने कहा ईश्वर नास्ति अनुपलब्धे है ना, उपलब्ध है दिखता नहीं है। तो हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ईश्वर में अस्तित्व सिद्ध करना चाहते हैं। हमने हेतु दिया कोई, लेकिन दूसरा विरोधी उसी ईश्वर में क्या सिद्ध करना चाहता है, नास्तित्व सिद्ध करना चाहता है, अस्तित्व अभाव सिद्ध करना चाहता है अपने हेतु के द्वारा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं सत प्रतिपक्ष। तो जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तो वो हेतु दुष्ट है। समझ में आया? तो हम किसी को सिद्ध करना चाहते हैं तो वहाँ पर सत प्रतिपक्ष नहीं होना चाहिए, असत प्रतिपक्षत्व होना चाहिए। तो इन 5 रूपों, पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्षासत्व, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्षत्वम, ये 5 रूपों से युक्त होता हुआ जो हेतु है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु, वो अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। ठीक, पढ़ो। अबाधितः साध्यरूपो विषयो यस्य तत् तथा उत्तम। हाँ, अबाधित विषयत्वम स्पष्ट नहीं हुआ, उनको लगा ग्रंथकार को व्याख्या कर देना चाहिए, तो उन्होंने कहा अबाधितः विषय से यहाँ साध्य को लेना है। अबाधितः साध्य रूपो विषयः यस्य तत् अबाधित विषयत्वम, मतलब जिस हेतु का साध्य पक्ष में बाधित न हो ऐसा हेतु हो जाएगा अबाधित विषय। क्योंकि ये 5 रूप किसके हैं, हेतु के रूप है, तो हेतु के बारे में बात करनी है। तो ऐसा हेतु जिस हेतु का साध्य पक्ष में बाधित नहीं है, साध्य का अभाव का निर्णय नहीं है। जैसे किसी ने कहा रदः बन्यमान धूमात, जल रदः बन्यमान धूमात, अब हम केवल व्याप्ति देखेंगे तो लगता है ठीक ही बोल रहा है, जहाँ यत्र यत्र धूम तत्र बन्नी, किंतु
पहले वहाँ चालाकी हो चुकी है कि रथ को पक्ष बना दिया, तो रथ में बंदी नहीं है, समझ आया। तो साध्य का बाद है पक्ष में, साध्य का बाद है, तो हेतु भले उसमें व्याप्ति हो किंतु वो सद हेतु नहीं है, क्योंकि वो बाधित विषय हो गया, उसका साध्य का पक्ष में बाद है, अभाव का निश्चय, बाद होना तो उसका अभाव का निश्चय होना है, तो बाधित विषय हो गया। अबाधित विषय तो हेतु को अबाधित विषय होना चाहिए, ठीक। अबाधितः साध्यरूपो विषयो यस्य तथा उत्तम तस्य भावस्तत्वम्। ठीक है, वो विग्रह है, चलो। एवं यस्य साध्याभावसाधकं यत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। हाँ, असत प्रतिपक्षत्व की व्याख्या कर रहे हैं। यस्य साध्याभाव साधकम यत्वंतरम विद्यते, आगे मूल्य वही आने वाला है। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु आ गया। हम अपने हेतु के द्वारा एक साध्य सिद्ध करना चाहते हैं, पर्वत वन्यमान धूमात, दूसरा कहेगा पर्वत वन्य भावान पाषाणमयत्वात्, समझ आया। तो हम जिस साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं बन्नी का, उसके अभाव, जिस वन्य भाव को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा हेतु हेतुअंतर यदि उपस्थित हो जाता है तो हमारा जो हेतु है वो सत्प्रतिपक्ष हो जाता है। तो सत्प्रतिपक्ष जब तक है तब तक वो दुष्ट है, समझ आया। किसी ने अपराध नहीं भी किया है, किसी ने आरोप लगा दिया तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तो कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा ना। उसने भले अपराध नहीं किया है तब तक कहेगा आरोपी हो, उसके बाद नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। वो जब वो परीक्षण करने के बाद में निर्णय होगा, बात समझे। हाँ, इसलिए भले सद हेतु है, तथापि यदि कोई विरोधी उपस्थित हो जाता है, सत्प्रतिपक्ष हो जाता है, तो तब तक हमको जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक रुकना पड़ेगा। तो वो असत प्रतिपक्षित होना चाहिए, तभी वो अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है, ठीक। यस्य साध्याभावसाधकं यत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः इत्युच्यते, स नास्ति यस्य सः असत्प्रतिपक्षः। हाँ, जब दूसरा हेतु नहीं होगा तो वो हेतु असत प्रतिपक्ष हो जाएगा, तस्य भाव असत प्रतिपक्षत्वम हो गया। तो 5 रूप समझ में आया, क्या क्या। पक्ष में रहना चाहिए पक्षत्व, सपक्ष में रहना चाहिए सपक्षत्व, और विपक्ष में नहीं रहना चाहिए विपक्षासत्व। विपक्षा व्यावृत्ति बोलो एक बात है, और साध्य का बाद नहीं होना चाहिए अबाधित विषयत्व, और कोई दूसरा विरोधी हेतु उपस्थित नहीं होना चाहिए। ये 5 रूप से युक्त होगा तो हेतु अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है, ठीक। हाँ, केवलान्वय हेतु चतुरूपोपन्नमेव सुसाध्यं साधयितुम्। अब ऐसा हेतु जो केवलान्वय हेतु है, घटो विधेय प्रमेयत्वाद आदि, वो उसमें अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए उसमें 5 रूपों की आवश्यकता नहीं है, केवल 4 रूप होने से पर्याप्त है। क्यों। तस्य विपक्ष विपर्ययेण तद्व्यावृत्ति विपर्ययेण। हाँ, देखो केवलान्वय यदि है, इसका अर्थ क्या हुआ, वहाँ पर विपक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि साध्य और हेतु में व्यतिरिक्त व्याप्ति नहीं बनेगी ना। साध्याभाव भी कहीं नहीं मिलेगा, हेतु का अभाव भी कहीं नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर विपक्ष नाम का जो जंतु है वो है ही नहीं। तो जब विपक्ष नहीं है तो विपक्षाद व्यावृत्ति भी नहीं होने वाला, तो वो देखने नहीं उसमें। तो 4 रूप देखना है, क्या क्या देखना है। पक्ष में रहना चाहिए पक्षत्वम, और सपक्ष में रहना चाहिए सपक्षत्वम, और तीसरे वाले को छोड़ देना है अबाधित विषयत्वम असर प्रतिपक्षत्वम। इन 4 रूपों से युक्त होता हुआ जो केवलान्वय लिंग है वो अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है, ठीक। केवलान्वय तु चतुरूपोपन्नमेव सुसाध्यं साधयितुं क्षमते, तस्य विपक्ष विपर्ययेण। विपक्ष विपर्य है ना, विपक्ष विपर्य अभाव, विपक्ष के अभाव होने के कारण, विपक्ष न होने के कारण तद्व्यावृत्ति विपर्ययेण। विपक्ष की व्यावृत्ति वाला जो रूप है उसका भी अभाव हो जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। केवल व्यतिरेकी अपि तथा। केवल व्यतिरेकी भी तथा मतलब चतुरूपोपन्नम सद सुसाध्यम साधयितुं क्षमते, उसके भी 4 रूप चाहिए। उसमें 4 रूप कौन कौन सा, किसको हटाना है, सपक्ष सप्तम को हटा देना है, क्योंकि जो केवल व्यतिरेकी होगा पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, वहाँ पर सपक्ष होता नहीं है। जब सपक्ष होगा ही नहीं तो सपक्ष सप्तम वाला रूप भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मिलेगा नहीं। इसलिए उसको छोड़ करके बाकी जो 4 रूप है, पक्ष में रहना चाहिए और विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, विपक्षाद व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम और असर प्रतिपक्षत्वम, ठीक। हाँ, केवल व्यतिरेकी अपि तथा तस्य सपक्ष विपर्ययेण तत्सत्व विपर्ययेण। तस्य सपक्ष विपर्य है ना, सपक्ष का अभाव है, सपक्ष है ही नहीं, इसलिए सपक्ष सत्व रूप जो सपक्ष सत्व नाम का जो रूप है उसका भी विपर्य है, मतलब उसका भी अभाव है। तो दूसरा जो रूप है सपक्ष सत्वम, उसकी गिनती नहीं करेंगे तो बाकी 4 रूप होने चाहिए। उपदर्शित रूपाणां मध्ये कतिपय रूपोपपन्नत्वाद् हेतु
वस्तुवद आभासन्ते इति हेत्वाभास। हाँ, उपदर्श जो 5 रूप हमने बताया उनमें से कतिपय, पूरा नहीं, कतिपय 1 2 3 है ना, उन रूपों को धारण करते हुए जो हेतुवद आभासन्ते, हेतु तो है नहीं, हेतु के तरह भाषित होते हैं, है ना, उसको हेत्वाभास कहते हैं। तत्त्वं च अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय। हाँ, अब ये तो हेत्वाभास का उन्होंने परिचय बता दिया, अब लक्षण बताना पड़ेगा। तो हेत्वाभास का लक्षण क्या है? तो तत्त्वं च माने हेत्वाभासत्वं च, अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषय। हाँ, ये हेत्वाभास का लक्षण है, अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी मतलब इस मामले में कि आगे जो अन्नम भट्ट लक्षण बताएंगे वो दुष्ट का लक्षण बताएंगे, दुष्ट का परिचय बताते हैं, समझ में आई बात। अब ये पदकृतकार ने जो लक्षण लिखा है ये तो आवास का लक्षण तो है किंतु दोष का लक्षण है। अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, ये दोष का लक्षण है, ये दुष्ट का लक्षण नहीं है। तो दोष का लक्षण जानने के लिए दोष का परिचय होना आवश्यक है। दोष जब परिचित होगा तभी हम उसमें लक्षण ले जाएंगे ना, लक्ष्य जानेंगे तब ना लक्षण ले जाएंगे। और लक्ष्य कहीं पर हमको दिखता नहीं है क्योंकि पूरा तर्क संग्रह में दुष्ट का प्रतिपादन किया है, समझ में आई बात। इसलिए तो वो जो हमने दोष बताया है याद करने के लिए उसको अच्छे से याद कर लेना है, फिर बाद में जब समय आएगा तो इस लक्षण को हम घटाना सिखाएंगे। तो अभी केवल याद कर लेना है हेत्वाभास का लक्षण क्या है। तो अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, क्योंकि यहाँ प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को जानना आवश्यक है। तब वो प्रतिबद्ध कौन है, प्रतिबंधक कौन है। जब तक प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव को हम समझते नहीं तब तक इस लक्षण को नहीं जान सकते। और प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव समझ में आते ही ये लक्षण बहुत सरल हो जाता है। उस बस प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव पकड़ में आ गया, कौन प्रतिबद्ध है कौन प्रतिबंधक है, आराम से लक्षण घट जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझाएंगे धीरे धीरे बाद में। अभी हम यहीं पर इसको इसका समन्वय नहीं करेंगे, समझ में आया। हाँ, तो इन्होंने घटाया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है, इसलिए हम इसको भी छोड़ दें, केवल लक्षण याद कर लेना है। हो गया। हाँ, इसके आगे आगे जो मूल है उसकी चर्चा हम करेंगे कल। ठीक, चलो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं